2025 का बिल्कुल आखिरी दिन सब लोग छुट्टियों के मूड में थे और उम्मीद यही थी कि बाजार भी अब शांति से बंद होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारतीय शेयर बाजार ने सबको चौंका दिया और एक जोरदार छलांग लगा दी। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए पता लगाते हैं कि सरप्राइजिंग रैली के पीछे की कहानी क्या थी। सवाल यही बनता है, साल के आखिरी कारोबारी दिन आखिर बाजार में ये तूफान आया क्यों? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और एक एक करके इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। दोनों ही जबरदस्त तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए और जब हमने इसकी वजूहों को टटोला तो सामने आए एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े कारण। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी को जानते हैं। तो इस तेजी का जो शायद सबसे बड़ा हीरो था वो था स्टील सेक्टर। इस सेक्टर में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली और इसकी चिंगारी जलाई सरकार के एक बड़े फैसले ने। सरकार ने कुछ खास तरह के स्टील के इंपोर्ट पर, मतलब कि आयात पर 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि बाहर से आने वाला स्टील महंगा हो जाएगा और इससे फायदा किसे मिलेगा? हमारी घरेलू स्टील कंपनियों को। बाजार ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। खबर का असर कितना तेज था वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। देखिए, टाटा स्टील 2.2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.3% और जिंदल स्टील तो 3.6% तक उछल गया। यह साफ साफ दिखाता है कि मार्केट ने इस फैसले को घरेलू इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव माना। हानि सिर्फ स्टील तक ही सीमित नहीं थी। ओवरऑल मार्केट का जो मूड था ना, उसमें भी एक बड़ा सुधार देखने को मिला और अगले 2 कारण इसी से जुड़े हैं कि कैसे बाजार से डर कम हो रहा था। ये एक तरह से डबल गुड न्यूज़ थी। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं, जो भारत जैसी इकोनॉमी के लिए हमेशा एक राहत की बात होती है, और दूसरी तरफ इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कह सकते हैं, वो 3% से ज्यादा गिरकर 9.37 पर आ गया। है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में यह बाजार में घबराहट या डर को नापता है। जब विक्स नीचे जाता है, खासतौर पर जब ये 10 के लेवल से भी नीचे चला जाए, तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि इन्वेस्टर्स अब रिलैक्स्ड हैं और मार्केट में पैसा लगाने यानी कि रिस्क लेने के लिए ज्यादा तैयार हैं। जब डर कम होता है तो क्या होता है? खरीदारी बढ़ती है। और यही थे हमारे आखिरी 2 कारण जो सीधे सीधे इन्वेस्टर्स के एक्शन से जुड़े थे। तेजी से ठीक पहले का माहौल याद कीजिए। सेंसेक्स पिछले 5 दिनों से और निफ्टी 4 दिनों से लगातार गिर रहा था। इस गिरावट की वजह से हुआ ये कि कई अच्छे और मजबूत शेयर आकर्षक लेवल पर आ गए थे, मतलब सस्ते हो गए थे, और ये वैल्यू बायर्स के लिए एक बेहतरीन मौका था। इसकी सोच एकदम साफ दिखती है। देखिए, लगातार गिरावट हुई जिससे शेयर सस्ते हो गए और बस स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इसे कम दाम पर अच्छे शेयर खरीदने का एक सुनहरा मौका समझकर खरीदारी शुरू कर दी। और आखिरी जरूरी पॉइंट ये था कि ये जो तेजी थी ना, ये सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर पूरे बाजार में दिखा। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% तक की बढ़त हुई। ये इस बात का संकेत था कि बाजार में ओवरऑल कॉन्फिडेंस लौट आया है। 5 वजहों को समझने के बाद बड़ा सबक क्या मिलता है? साल के अंत की ये रैली हमें मार्केट के बारे में क्या सिखाती है? सार ये है कि ये रैली किसी एक वजह से नहीं आई। ये एक, कह सकते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक तरफ सरकार का सही कदम, दूसरी तरफ घटा हुआ कच्चा तेल और विक्स, और इन सब के ऊपर निवेशकों का गिरावट पर खरीदारी करने का स्मार्ट मूव। इन सब ने मिलकर बाजार को ऊपर की तरफ धकेल दिया। बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या साल का ये मजबूत अंत आने वाले नए साल के लिए भी एक पॉजिटिव इशारा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा और जिस पर बाजार के सभी जानकारों की नजरें शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।